नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का जीएस ग्रामर यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को एक बात आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन ग्रामर का जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राय प्रीपोजिशन पूछता है, और जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि भाषा का श्रृंगार है। अंग्रेजी भाषा का श्रृंगार कह सकते हैं हम लोग। हाँ, प्रीपोजिशन जो कि हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीपोजिशन हम लोग हालांकि प्रीपोजिशन का पहले परिभाषित करते हैं। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन दो ठू वर्ड से बना है। प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है अवस्था, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अवस्था के पहले हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन इज ए रिलेशनल वर्ड। प्रीपोजिशन इज ए रिलेशन वर्ड दैट एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन विथ अदर ऑब्जेक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस के जो अदर पार्ट्स होता है, वर्ब के साथ में नाउन को, चाहे नाउन को वर्ब के साथ में रिलेशन को स्थापित करता है। यानी कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन विथ अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रीपोजिशन का विशेष तौर से तीन क्षेत्रों में हम लोग का प्रयोग होता है। एक होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन के क्षेत्र में होता है। दूसरा होता है टाइम के पहले, और तीसरा होता है प्लेस के पहले। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होगा? इसी प्रकार के डायरेक्शन में होगा, टाइम में होगा, प्लेस में होगा। यानी कि तीन क्षेत्रों में हम लोग प्रीपोजिशन का व्यवहार करते हैं। और आज हम लोग सीखने जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय एग्जामों में देता है, और लोग इसको कंफ्यूज में आ जाते हैं। कहाँ पर ऑन होगा, कहाँ पर अपन होगा, कहाँ पर ऑन टू होगा, कहाँ पर इन होगा, कहाँ पर एट होगा, कहाँ पर फोर, विथ, बिटवीन, एमोंग, एबोव। हाँ, ये सब जो होता है हम लोग एक एक पार्ट करके सीखेंगे। देखिए प्रीपोजिशन जो होता है ना, कुछ मैं बात बतला देता हूँ। अब जैसे कि आई गो टू स्कूल, ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये हम लोग का वर्ब है। वर्ब के साथ में जो ये स्कूल है, स्कूल को आई गो स्कूल अगर लगाते हैं, यदि टू नहीं करते हैं तो आधा अधूरा सेंटेंस प्रतीत होता है। और आई गो टू स्कूल यानी कि डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ा। आई गो टू स्कूल, स्कूल की तरफ मैं जा रहा हूँ, यानी कि स्कूल जा रहा हूँ। यानी कि वर्ब के साथ में और ये नाउन के साथ में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने वाला हम लोग का ये है प्रीपोजिशन टू। इसका प्रयोग होता है हम लोग का डायरेक्शन के क्षेत्र में। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही विल कम एट नून, वह दोपहर में आएगा। यानी कि यहाँ पर समय का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए नून यानी कि दोपहर, ये जो एट है हम लोगों का समय के पहले लगा है ना। हालांकि कहाँ पर एक लगेगा, कब लगेगा, टू कैसे लगेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखते रहेंगे, वीडियो बनता रहेगा। अब देखिए प्लेस जो होता है, जैसे कि हम लोग बोल देंगे ही लिव्स इन दिल्ली, ये दिल्ली एक प्लेस है ना। तो इसी प्रकार के क्षेत्रों में हम लोगों का प्रीपोजिशन का यूज होता है। हाँ, डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस के क्षेत्र में हम लोग का प्रीपोजिशन यूज होता है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे। नंबर वन, एक मिनट और भी एक बात बतला देना चाहेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ना, उतना हैबिट नहीं है वीडियो बनाने का, शुरुआती दौर है हमारा। आई गो टू स्कूल तो हुआ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ड के साथ में डबल प्रीपोजिशन लगता है। सॉरी, एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर लगा दिया एग्री, एग्री के साथ में हम लोग टू भी लगता है, और एग्री के साथ में हम लोग का विथ भी लगता है। एग्री के साथ में क्या लगता है? विथ भी लगता है। अब आ गया कि इसका अपना अपना स्थान है, अपना अपना अलग है। जैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, आई एम एग्री, खाली जगह सॉरी योर प्लान, चाहे योर सजेशन, चाहे व्हाट एवर एल्स। हाँ, आई एम एग्री योर प्लान। यहाँ पर जो खाली जगह के बाद में यहाँ पर जो योर प्लान है, तुम्हारा योजना, तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के एडजेक्टिव हो रहा है। योर प्लान, तुम्हारा योजना क्या है। तो इसके पहले हम लोगों का लगेगा एग्री टू। और यदि यहाँ पर पर्सन आ जाएगा इसी तरीके से, तो बाद में हम लोग का, हालांकि इसका वीडियो शायद बन चुका है, एग्री यू। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये पर्सन अगर आ गया तो हम लोग लगाएंगे एग्री के साथ विथ लगाएंगे। तो इसका रूल जो है हम लोग का एक अलग से होगा। और पर्टिकुलरली जो अलग अलग जो होता है, जैसे कि ऑन हो गया, इनटू हो गया, अपन हो गया, एबोव हो गया, फोर हो गया, सिंस हो गया, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग लगेगा। किस तरीके से लगेगा हम लोग सीखते हुए जाएंगे। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ऑन टू और अपन, ये तीनों का प्रयोग आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो बनता रहेगा, एक एक। हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज ऑन टू और अपन, तीन का। तो पहला हम लोगों से लिए थे ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग कहाँ पर होता है? देखिए टू शो सरफेस, माने स्तर दिखाने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, सतह यानी कि जो कांस्टेंट है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि जो डस्टर है,
ये टेबल है, टेबल का ये जो सतह है ये कांस्टेंट है ना, तो मान लेते हैं कि सतह हुआ है, यानी कि ऑलरेडी ये कांस्टेंट यहाँ पर रख देंगे तो हम लोग का सतह हो गया। द डस्टर इज ऑन द डेस्क, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि द बुक इज टेबल है, टेबल जो है एकदम पूरा एक प्लेन एक स्तर है। मान लेते हैं कि द मार्कर इज ऑन माई हैंड, ये जो सरफेस है ना, सरफेस पर अगर सटा हुआ है ऑलरेडी कांस्टेंट है तो वहाँ पर हम लोग को लगेगा ऑन, तो यहाँ पर क्या होगा, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर भी है द पेन इज ऑन द डेस्क। अब हम लोग दुनिया भर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, सिर्फ अब वहीं पर खाली स्तर के साथ में सतह पर ही इसका जो प्रयोग का कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, रोड तो ऑलरेडी सरफेस है ना, तो वह रोड पर चल रहा है, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। उसके बाद में आ जाता है हम लोग का 2 नंबर में, टू शो डेट एंड डे। अगर देखिए दिन के नाम के पहले, जैसे कि अन मंडे, अन संडे, अन ट्यूजडे, दिन के नाम के पहले हम लोग कभी भी ऑन होगा, और महीना के नाम के पहले हम लोग का होता है इन, लेकिन कभी कभी महीना में अगर तारीख अगर आ जाता है, डेट अगर आ जाता है, डेट का मतलब होता है डे और तारीख, यानी कि डे भी आता है ना, डेट। हाँ, तो ही विल कम मंडे, मंडे यानी कि ये दिन है, मंडे जो है दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसके पहले हम लोग कभी भी लगाएंगे ऑन, दिन के नाम के पहले हम लोग ऑन लगाते हैं। हाँ, और उसके बाद में ही विल मीट मी 21 जनवरी, अगर ये मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर जनवरी अगर खाली होता ना तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं ही विल मीट मी इन जनवरी, लेकिन अगर आ गया वो 10 जनवरी अगर आ गया, चाहे 21 जनवरी, चाहे 50 कोई भी जनवरी हो, यानी कि उसमें अगर डेट अगर आ जाता है तो हम लोग लगाएंगे क्या चीज़, ऑन 10 जनवरी। हाँ, महीना में अगर दिन अगर आ जाता है, डेट अगर आ जाता है तो उसके पहले हम लोग ऑन लगाएंगे। उसके बाद है, हाँ बहुत सारा आप लोग लिख सकते हो। हाँ, वर्क विथ डिवाइस, वर्क विथ डिवाइस का मतलब होता है किसी हम लोग तत्व से अगर काम करते हैं उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे। हाँ, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, ही इज वाचिंग, लिखा नहीं, ही इज वाचिंग मैच, और मान लेते हैं कि टेलीविजन है, टीवी है, ही इज वाचिंग मैच, वह मैच का आनंद ले रहा है, क्या चीज़ पर ले रहा है, टीवी में ले रहा है ना, टीवी पर ले रहा है। हालांकि अन का प्रयोग होता है, अन का मतलब होता है पर, अन का मतलब होता है पर, यानी कि टेबल पर, टीवी पर। हाँ, लेकिन कभी कभी तो महीना में भी आ जाता है ना। हाँ, मंगलवार को, सोमवार को, तो को भी होता है, पर भी होता है, यानी कि एक अगर आप हिंदी के मामला को अगर लेकर के चलोगे खाली पर, तो प्रीपोजिशन हम लोग का गलत होता है, सेंस पर भी जाना पड़ता है। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए आप, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर, यहाँ पर तो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ही विल कम मंडे, वह मंडे को आएगा, मंडे को, तो यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है को, सेंस पर भी जाना पड़ता है। उसके बाद ही विल मीट मी ऑन 10 जनवरी, वह 10 जनवरी को मुझसे मिलेगा, यहाँ पर भी को आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ही इज वॉचिंग मैच ऑन टीवी, यहाँ पर होगा। इंस्ट्रूमेंट के साथ में अगर डिवाइस अगर होता है किसी चीज़ के क्षेत्र में, देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हाँ, डिवाइस के साथ अगर खेल रहा है अगर आदमी, तो हम लोग लगेगा ऑन। दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज द कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर पर है, यानी कि वो कंप्यूटर के साथ खेल रहा है, कंप्यूटर के साथ काम कर रहा है ना, तो एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हम लोगों का, ही इज ऑन द कंप्यूटर। अब उसके बाद चलते हैं दूसरा पर। अब देखते हैं क्या चीज, टू शो द पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के कोई अगर अंग होता है। हाँ, जैसे कि हम लोग अंगूठी पहनते हैं ना, तो अंगूठी को कहाँ पहनते हैं लोग, अंगुली में, तो अंगुलियाँ के फाड़ करके भीतरा पहनते हैं। हाँ, यानी कि अंगुली के ऊपर पहनते हैं, यानी कि टू शो द पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही वॉज हर्ट हिज हेड, अपने मुड़िए पर ठोक लिया। हाँ, तो मुड़ी में ठोक लिया ना, मुड़ी पर ठोक लिया, चेहरे पर ठोक लिया, यानी कि पार्ट ऑफ द बॉडी का अगर शो होता है, अगर कहीं हार्ट शार्ट होता है, ही हैज हार्ट ऑन हिज हेड, यहाँ पर क्या होगा, ऑन। अब मुड़ी में ठोक लिया, कहने का भाव तो जा रहा माथे में ठोक लिया, लेकिन कहाँ ठोकता हो, माथे पर ठोकता है, पर कभी भाव यहाँ पर आ रहा है तो सेंस पर चलेगा। उसके बाद है, सी वियर्स रिंग, वह अंगूठी पहनती है, कहाँ पर पहनती है, इन हर फिंगर होगा, इन तो लगेगा नहीं, अपुन तो लगेगा नहीं, अपुन कहाँ लगेगा हम लोग सीखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन हर फिंगर, याद है, पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद में टू शो स्टेट, स्टेट का मतलब होता है हम लोग का जो अवस्था होता है ना, अवस्था है ना, जो अवस्था होता है, जैसे कि यही बड़ा ही इज फायर, जैसे कि मान लेते हैं कोई क्रिकेट खेल रहा है,
पार्टी जो है पूरा दे दना दन मार रहा है, यानी कि पूरा धुन रहा है, यानी कि ही इज ऑन फायर, एकदम भाई फायर है। अब इसका मतलब नहीं कि वो अगिए में है, यानी आग से साथ आग की तरफ मार रहा है धक्का धक एकदम पूरा, है ना। तो ही इज ऑन फायर। उसके बाद है ही इज बेड रेस्ट, उसका अवस्था कहाँ है, बेड के ऊपर में है, उसका जो परिस्थिति है उस समय का, ही इज ऑन बेड रेस्ट। उसके बाद में हाँ डिमांड, माजा इज डिमांड, माजा का जो है माने माजा लो, चाहे जूस लो, चाहे कोई भी चीज लो, मजा हो, चाहे यहाँ पर जो जूस होता है ना पीने वाला, हाँ पूरा डिमांड पर लोगों का, किस अवस्था में है भाई, पूरा डिमांड पर है। दैट मीन द जूस इज ऑन डिमांड, द प्राइसेस ऑफ राइस इज ऑन डिमांड, द प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल इज ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। उसके बाद आए हाँ, अब देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, ऑन टू। ऑन टू देखिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है, ऑन टू जो प्रीपोजिशन है, दो प्रीपोजिशन में है, ऑन भी है और टू भी है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऑन में और ऑन टू में। देखिए क्या कंफ्यूजन है, ऑन का जो प्रयोग हम लोग पाए थे इसी एग्जाम्पल पे, टू शो द मोशन इन एक्शन, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं अगर उसमें अगर गति होता है तो उस क्षेत्र में ऑन टू लगाते हैं। जैसे कि ही कैप्ट द बुक, खाली जगह, द टेबल, वह किताब को उठाया और टेबल पर रख दिया, यानी कि उठाने के टाइम में भी गति है और जाकर के रखने के टाइम में भी गति है। हालांकि अगर एक प्रेपोजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑन टू होगा, लेकिन अगर आदमी अगर नहीं समझेगा तो लगा देगा ऑन। ही केप्ट द बुक ऑन द टेबल, देखने में तो सही हो रहा है लेकिन वास्तव में कहा जाए तो ये गलत है, क्योंकि इसमें गति है भाई। यही सेंटेंस अगर रहेगा, मान लेते हैं कि इस तरीके से अगर एग्जाम्पल दिया रहेगा, द बुक इज खाली जगह टेबल, यानी कि किताब जो है ऑलरेडी कहाँ पर है, टेबल पर है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर गति शो नहीं हो रहा है, ऑलरेडी स्टेबल है, अपने सतह पर पड़ा हुआ है किताब। तो यहाँ पर हम लोगों का लगेगा नो डाउट ऑन, लेकिन यहाँ पर कहाँ लगेगा, देखिए डिफरेंस को, लिसन द डिफरेंस, ही केप्ट द बुक द टेबल, टेबल के ऊपर, हालांकि टेबल तो ऑलरेडी पहले से है लेकिन रखने वाला व्यक्ति का तो वहां पर गति है ना, तो यहाँ पर हम लोग का क्या चीज लग जाएगा, ऑन टू द टेबल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही क्लाइम्स द स्टेयर्स, ही क्लाइम्स द स्टेयर्स, तो गति, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी पर वो चढ़ रहा है ना, यानी कि चढ़ने में उसका गति है कि नहीं है, तो गति होगा तो हम लोग ही क्लाइम्स ऑन टू द स्टेयर। नीचे वाला में देखिए, जंप्ड द रूफ, यानी कि जंप किया तो उसमें भी तो गति आ रहा है ना, ही जंप्ड ऑन टू द रूफ, ऑन टू द रूफ। जहां पर कांस्टेंट रहेगा वहां पर ऑन लगेगा नो डाउट, लेकिन जहां पर उसी कांस्टेंट में यदि गति हो तो वहां पर हम लोग लगा देंगे ऑन टू। यही तो कंफ्यूजन होता है हम लोग का परीक्षाओं में। उसके बाद क्या आता है, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, ये जो ऑन टू है ना, तो इन का जब हम लोग सीखेंगे तो इन भी आएगा, इन टू भी आएगा। कहां पर, ये लोग का दोनों का गति होगा, तो मैंने गति नहीं, इसका दोनों का जो कि कौन सा परिस्थिति में किस क्षेत्र में हम लोग इन और इन टू का व्यवहार करेंगे वो बनेगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अब हम लोग का ये ऑन टू भी हो गया, ऑन भी हो गया, और इसमें रह गया, यानी कि देखिए ऑन मन भी होता है पर, अपन मन भी होता है पर, ऑन टू में भी मीनिंग होता है पर। इन तीनों का मतलब होता है पर अब पराना नहीं है अब पर, लेकिन कभी कभी को भी हो जाता है, तो सेंस के ऊपर में निर्भर करता है। ओनली इफ यू टेक द हिंदी लैंग्वेज, नो समटाइम्स इट मे बी रॉन्ग। देयरफॉर अब हम लोग का इसमें का ऑन का हो गया है और इनटू ऑन टू का हो गया, अब बचा हम लोग का अपन, तो हम लोग अपन को देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसका जो है यूज होता है अपन। अपन का मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है पर का देखिए, लेकिन इसका जो यूज है हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपेंस, जस्ट कुछ घटना घटने के तुरंत बाद, घटना घटने के तुरंत बाद, चाहे कोई काम करने के तुरंत बाद। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिख लिया, सी गॉट मैरिड, वह शादी कर ली, इमीडिएटली तुरंत, पासिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास कैलाश भैया बियाह कर ली, हाँ परीक्षा को पास कर ली और तुरंत बात कर ली, जस्ट आफ्टर ए व्हाइल। हाँ इसमें क्या होता है, समथिंग और समथिंग हैपेंस, उस काम को करने के बाद जो घटित होता है उस क्षेत्र में हम लोग लगाते हैं अपन। उसने शादी कर ली तुरंत परीक्षा पास करने के बाद, है ना, तो यहाँ पर हम लोग लग जाएगा अपन। नीचे वाला भी एग्जांपल देखिए, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आती थी, आई थी, द सेम जस्ट इन टाइम, उस मौजूदा हालात पर, घटना को घटने के बाद, यानी कि तुरंत बाद, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर हैपनिंग्स। हाँ घटना घटा, चोरी हुआ, अब तुरंत पुलिस आ गई, तो क्या कर देंगे, अराइव्ड अपॉन द सीन जस्ट नाउ। होता है ऐसा। तो ये रहा हम लोगों का ऑन का, ऑन टू का और अपन का। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एट, इन और इन टू का नेक्स्ट वीडियो में।